इस केस में लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर सिविल सूट फॉर नेग्लिजेंस भी फाइल हो सकता है एयरलाइन या फिर बोइंग के अगेंस्ट। इफ डीजीसीए फेल्ड टू ग्राउंड द एयरक्राफ्ट, या फिर उन्होंने कोई पॉलिसी फेलियर किया हो या उनके पार्ट पर कोई रेगुलेशन लैप्स या फिर कोई वार्निंग इग्नोर की गई हो, तो उनके अगेंस्ट भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो सकती है। अगर बोइंग के पार्ट पर डिजाइन डिफेक्ट प्रूव हो जाता है तो फैमिलीज ऑनगोइंग इंटरनेशनल लिटिगेशन ज्वाइन कर सकती है या फिर क्लास एक्शन सूट भी फाइल हो सकता है यूएस में। क्लास एक्शन सूट का ये मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग सेम कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहते हैं तो वो सेपरेटली केस ना फाइल करके कोई भी एक इंसान उन सबके बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ये केस यूएस में तब फाइल हो सकता है अगर बोइंग का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट प्रूव हो जाए और ये प्रूव हो जाए कि डिजाइन यूएस में बना था। बोइंग के अगेंस्ट काफी सारे लॉ सूट्स चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में और विक्टिम या उनकी फैमिलीज उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में क्लास एक्शन सूट्स का सिस्टम थोड़ा वीक है, लेकिन कुछ ऑप्शंस है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एयर इंडिया एक्सप्रेस के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो इंडिया में अगर पुअर सर्विस थी या फिर सेफ्टी नेग्लिजेंस का इशू था, और आप डीजीसीए या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट PIL फाइल कर सकते हो टू डिमांड एक्शन, रिफॉर्म्स, इन्वेस्टिगेशन स्टेटस और कॉम्पनसेशन। तो इसमें क्लास एक्शन जैसा इम्पैक्ट PIL से भी मिल सकता है। नाउ व्हाट कैन यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेज अवेयरनेस। सेकेंडली, आस्क DGCA टू मेक देयर ऑडिट्स पब्लिक। Thirdly, demand mandatory airline safety disclosures for passengers. Demand transparency from aviation bodies and airlines. You can also file RTIs for investigation status. ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक डिजास्टर नहीं, एक वेकअप कॉल है। बोइंग का रिकॉर्ड अब किसी से नहीं छुपा है और अगर अब अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई तो अगला क्रैश कुछ ही वक्त की बात है। Justice is a right, not a request. Don't let this crash end in silence. Please save and share this reel to spread awareness among masses and follow for more powerful legal insights.